आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, कक्षा 8 है, अध्याय 1 है, परिमेय संख्याएं। सत्र 2023-24 है आपका न्यू सिलेबस। तो उसके आधार पे हम ये शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 1, परिमेय संख्याएं। अब यहाँ पे इसका हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे। आपके इम्पोर्टेंट्स है परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। क्या है? परिमेय संख्याओं के दो गुणधर्म जो है वो महत्वपूर्ण है, तो वो दोनों जो गुण हैं हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। तो कितने गुणधर्म हैं? दो गुणधर्म है। कितने गुणधर्म हैं? दो गुणधर्म हैं। तो कौन कौन से हैं? देखो यहाँ पर पहला जो गुणधर्म है वो है आपका कर्म विनिमय का गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म? कर्म विनिमय का गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म कौन सा है? आपका दूसरा जो गुणधर्म है साचार्य का गुणधर्म। तो हम ये दो गुणधर्म पढ़ेंगे किसके लिए? परिमेय संख्याओं के लिए। समझ में आ गया? तो पहला यहाँ पे हम लिख लेते हैं परिमेय संख्याओं के लिए कर्म विनिमय गुणधर्म। तो पहला गुणधर्म कौन सा है? कर्म विनिमय गुणधर्म। किसके लिए? परिमेय संख्याओं के लिए। ठीक है, तो इसमें भी चार हैं आपके, योग के लिए, व्यवकलन यानी बाकी के लिए, गुणा के लिए और भाग के लिए। तो सबसे पहले कौन सा आएगा आपका? योग के लिए। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? पहले यहाँ पे आ गया जो आपका है कि परिमेय संख्याओं के योग कर्म विनिमय गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के लिए योग कर्म विनिमय गुणधर्म। तो इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। इसका सूत्र होता है a प्लस बी बराबर b प्लस ए। ये सूत्र होता है। ठीक है, तो ये सूत्र हो गया a प्लस बी बराबर b प्लस ए। तो अब हम इसको किसके माध्यम से समझते हैं? एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं? एक उदाहरण लेते हैं। a और b क्या है? परिमेय संख्या है। a और b क्या है? परिमेय संख्या है। तो माना a का जो मान है वो मैंने मान लिया 1/2 और b का जो मान है वो मैंने मान लिया 3/2। क्या मान लिया मैंने? 3/2। कुछ भी मान सकते हो आप यहाँ पे। तो अब इसमें रखो, देखो a प्लस बी यानी 1/2 प्लस 3/2 बराबर b प्लस ए। b का मान क्या है? 3/2 प्लस 1/2। तो इनका एलसीएम a क्या आएगा? तो 1 प्लस 3 कितने हो गए? 4 हो गए ना। तो 4/2 बराबर 3 और 1 4/2। 4 में 2 का भाग दिया 2 बार बराबर 4 में 2 का भाग दिया 2 बार, यानी बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि परिमेय संख्या योग के लिए कर्म विनिमय होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? योग के लिए क्या होती है? कर्म विनिमय होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? बराबर आ गए ना। ठीक है, तो लिखना आपको यहाँ पर, तो आपको लिखना है कि परिमेय संख्या योग के लिए कर्म विनिमय है। ठीक है, ये पहला हुआ आपका कर्म विनिमय में योग के लिए। अब कौन सा करना है आपको? व्यवकलन। अगला है आपका परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब घटाव, कर्म विनिमय गुणधर्म। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा आपका? देखो उसमें a प्लस बी था, ये माइनस है, तो a माइनस बी बराबर b माइनस ए। ठीक है, ये सूत्र हो जाएगा इसमें आपका। तो अब हमें पता करना है कि क्या परिमेय संख्या व्यवकलन के लिए कर्म विनिमय है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मानना पड़ेगा उदाहरण से। तो यहाँ पे लिखना है उदाहरण। ठीक है, उदाहरण, और कोई भी दो संख्या मान लीजिए। तो मैंने यहाँ पे मान लिया a बराबर, वही मान लीजिए आप 1/2, और मैंने b बराबर मान लिया 3/2, क्योंकि अलग अलग है। तो अब देखो a माइनस बी यानी 1/2 माइनस 3/2 बराबर b कितना है?
3/2 माइनस ए क्या है 1/2। तो 1 में से 3 गए तो माइनस के 2 नीचे दोनों का एलसीएम बराबर है तो 2 बराबर 3 में से 1 गया तो 2/2। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, 2 में 2 का भाग 1 बार और ये माइनस का बराबर 2 का भाग 2 में 1 बार। क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं है, बराबर नहीं है ना, क्योंकि एक माइनस की संख्या है एक प्लस की संख्या है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या जो है वो व्यवकलन के लिए क्या नहीं है, कर्म विनिमय नहीं है। तो आपको लिखना है कि अतः परिमेय संख्या जो है वो व्यवकलन के लिए कर्म विनिमय नहीं है। ठीक है, ये आपको इसमें लिखना है। अगला देखो यहाँ पे तीसरा जो गुणधर्म क्या आ जाएगा इसका, परिमेय संख्याओं के लिए योग आ गया, व्यवकलन आ गया, अब गुणा। तो लिखना आपको यहाँ पर तीसरा क्या आ गया यहाँ पे है कि परिमेय संख्याओं के लिए गुणन कर्म विनिमय। कौन सा? गुणा के लिए। तो सूत्र आपको वही होगा, सिर्फ चिन्ह चेंज होगा। सूत्र क्या बन जाएगा आपका, ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए। ये सूत्र बढ़ जाएगा आपका, सिर्फ चिन्ह चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सूत्र हो गया। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि क्या परिमेय संख्या गुणन के लिए कर्म विनिमय है या नहीं है। हमें पता नहीं है तो हम उदाहरण एक लेकर समझेंगे ना। तो यहाँ पे माना ए मैंने वही मान लीजिए आप चाहे तो 1/2 और बी आप मान लीजिए 3/2। अब ए गुणा बी करना है, यानी 1/2 गुणा 3/2 करना है बराबर बी क्या है 3/2 गुणा ए क्या है 1/2। 3 एकम 3, 2 दूनी 4 बराबर 3 एकम 3/2 दूनी 4 बराबर आ रहा ना। यहाँ पे देखो LHS बराबर RHS आ रहा है, दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या जो है वो गुणन के लिए क्या है, कर्म विनिमय है। ठीक है, तो आपको लिखना है यहाँ पर, तो आपको लिखना है अतः परिमेय संख्या गुणन के लिए क्या है, कर्म विनिमय है। ठीक है, कर लोगे, बिल्कुल इजी है। अगला देखो चौथा गुण है इसका कर्म विनिमय का, कौन सा? विभाजन यानी भाग का। ठीक है, तीसरा देखो यहाँ पे चौथा जो है वो डी है। ठीक है, अब अंतिम है इसका कर्म विनिमय का, क्या है? परिमेय संख्याओं के लिए भाग कर्म विनिमय गुणधर्म। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ए भाग का चिन्ह बी बराबर बी भाग का चिन्ह ए। तो हम इसकी जांच करेंगे कि ये जो भाग के लिए परिमेय संख्या कर्म विनिमय है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे ये सूत्र हो गया। तो आपको 2 संख्या लेनी है कोई भी, तो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसको हम। उदाहरण, तो यहाँ पे आप कोई भी 2 संख्या मान लीजिए, ए और बी का मान। तो मैंने यहाँ पे ए का मान लीजिए, वही मान लीजिए आप 1/2 और बी का मान मैंने मान लिया 3/2। अब ए भाग बी, ए के अंदर जो ए है 1/2, उसके अंदर भाग देना आपको बी का। बी क्या है 3/2 बराबर बी है, ये रहा बी 3/2, उसके अंदर भाग देना है ए का, यानी 1/2। ये ए है ना, ये। अब आपको आता ही है भिन्न का भाग, 1/2 भाग चेंज हो जाएगा गुणा में, 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा बराबर 3/2 भाग गुणा में चेंज हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। तो देखो ये 2 से 2 कट हो गया, ये 2 से 2 कट हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा ऊपर और 3 बचा नीचे बराबर 3 बचा ऊपर और 1 बचा नीचे। तो ये दोनों बराबर नहीं है, ये 1/3 है और ये 3 है, बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं आए ये दोनों। तो इसका मतलब कि परिमेय संख्या जो है वो भाग के लिए कर्म विनिमय नहीं है। तो आपको लिखना है, क्या लिखना आपको, अतः परिमेय संख्या भाग के लिए कर्म विनिमय नहीं है। तो आपको याद हो गया
कि जो परिमेय संख्या है किसके लिए कर्म विनिमय है, सिर्फ योग और गुणन के लिए, भाग और व्यवकलन के लिए नहीं है। तो याद रख लोगे आप। तो बस एक करेंगे हम गुणधर्म, अगला जो गुणधर्म हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर इसमें करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको समझ में आएगा नहीं। आज आप क्या करो, ये जो नोट्स है आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। आपको मेरे जो नंबर हैं 9649002829 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको मैं ये नोट्स प्रोवाइड करा सकता हूँ फिर बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।